नमस्कार सभी लोगों को। और आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक नया वीडियो लेकर। और ये वीडियो है इंग्लिश पेडागोजी का। इंग्लिश पेडागोजी के लास्ट की वीडियो में जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों को जो पेवलोव और बीएफ स्किनर की थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बाय पेवलोव एंड ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी बाय स्किनर, जिसमें हम बात कर चुके थे कैसे व्यवहारवादी यानी बिहेवियरिज्म जो मानते हैं उनको लगता है कि अगर आप इस कंडीशन को जनरेट कर दो, आप ऐसा माहौल जनरेट कर दो जिसमें बालक या चाइल्ड जो भी है उसके साथ आप स्टिमुलस के साथ रेस्पॉन्स ले लो या उसके लिए रीइंफोर्समेंट पैदा कर दो तो लर्निंग बढ़ती है, लर्निंग में चेंज आते हैं। इसी बात को मायने रखते हुए जब ये बात देखी गई तो ये बात जज किया गया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इंसान भी वैसे ही बिहेव करे जैसा बिहेव उस पिंजरे में डॉग ने या उस पिंजरे में कबूतर या चूहे ने किया। मतलब इंसान कहीं ना कहीं उस रेस्पॉन्स, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में अपने कॉग्निटिव माइंड यानी अपने संज्ञान का यूज करता है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं, माइंड बोलते हैं, उसका यूज करता है। यानी जिस तरह वहां घूम रहा था या चूहा घूम रहा था, एक बार घूमते घूमते उसने लिवर में पैर मारा, वो 2-3 बार में उससे वो हो पाया। ऐसे लर्निंग की एक प्रॉपर थ्योरी निकल कर नहीं आ पाती। इसके थोड़ा सा हटकर व्यवहारवादियों का यानी बिहेवियरिज्म मानने वालों का थोड़ा अपोज किया कॉग्निटिविज्म वालों ने। और जो कॉग्निटिविज्म वाले हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए, साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि अगर आप ये सोचते हैं कि एक स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स आएगा तो स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच में कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करता है, वो बहुत जरूरी है। इसे ही उन्होंने कॉग्निटिविज्म का नाम दिया। तो मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जब दोनों थ्योरी पेवलोव और बीएफ स्किनर की थ्योरी मानी गई, लर्निंग के लिए वो थ्योरी काउंट की गई। अब आज हम बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज लर्निंग में जो बिहेवियरिज्म के बाद आज हम बात कर रहे हैं जो कॉग्निटिविज्म है, कॉग्निटिविज्म की बात अगर मैं करूं तो कॉग्निटिविज्म की अगर बात कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं हिंदी में संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक धारणा। और संज्ञानात्मक वर्ड जहां भी आ जाए उसको आपको बुद्धि से या दिमाग से जोड़ना है, इट मींस माइंड। तो इसके बारे में बताया गया है, इसमें सारी वो बातें बताई गई हैं कि आपको अगर बच्चे की इनर जो मेंटल इंटरनल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज है उनको फोकस आपको करना है तो आप इसके थ्रू ही कर पाओगे। आप वहां पर जो आप व्यवहारवादियों की यानी बिहेवियरिज्म वालों की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं एक बच्चे को ले रहे थे, क्रिया प्रस्तुत में उन्होंने एक्टिव रूप में लिया, और जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत था पेवलोव का, उसमें उस एक्टिवेट नहीं था कोई जो, यानी अगर हम कंपेयर करें डॉग एज स्टूडेंट जो रूम उसके अंदर है, कंडीशन उसे दे दी गई, स्टिमुलस रेस्पॉन्स दे दिया गया तो वो एक्टिव नहीं था लेकिन वो रेस्पॉन्स कर रहा था एक इन आर्टिफिशियल स्टिमुलस के लिए भी। तो मैं यहाँ क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपको बच्चे की इनर जो मेंटल एक्टिविटीज है उन पर फोकस करना है। तो जो कॉग्निटिविज्म है तो कॉग्निटिविज्म फोकस करता है इनर मेंटल एक्टिविटीज पर। तो इसको आप देखिए, इट इज फोकस्ड ऑन इनर मेंटल एक्टिविटीज जो छुपी हुई हैं जिनको आपको निकालकर बाहर लाना है। मानना है बहुत से साइकोलॉजिस्ट का और फिलोसोफर का कि जो इनर मेंटल एबिलिटीज है, आपका जो माइंड है वो ब्लैक बॉक्स है, छुपा हुआ बॉक्स है जिसके अंदर अथाह भरा हुआ है, बहुत कुछ भरा हुआ है। आपको वो चाबी ढूंढनी है जिससे आप उस बॉक्स को ओपन करें। तो दे रिप्रेजेंट माइंड एज ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स एक मेटाफर की तरह यूज किया है उन्होंने, कंपेयर माइंड को ब्लैक बॉक्स से, यानी आपको इस बॉक्स को एक्टिवेट करना है। और ये बॉक्स एक्टिवेट होगा, आज के मनोवैज्ञानिकों का, आज के बहुत से दार्शनिकों का ये मानना है कि बच्चे के आप लर्निंग की हैबिट उसके माइंड को ऐसा बना, माइंड को जगा दो, माइंड के अंदर माइंड खुद वो ऑब्जेक्ट है जो स्टडी के लिए माना जाता है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मोस्ट साइकोलॉजिस्ट और जो फिलोसोफर हैं
उनका मानना है कि माइंड अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, लर्निंग के लिए एनहेंस होता है, वो उसे उसे सीखने में अच्छा लगता है, तो आप उसको जगा दो। इन्वोक द हिडन प्रॉपर्टी या इन्वोक द हिडन टैलेंट ऑफ माइंड, जगाना है आपको, इनविजिबल माइंड को जगाना है। इन्वोक द हिडन टैलेंट या वो ऑब्जेक्ट जो छुपा हुआ है जैसे माइंड, उसको आप जगा दो, उसको आप उठा दो, वो अपने आप सीखता है। माइंड हैज द प्रॉपर्टी, माइंड हैज द कैपेसिटी टू लर्न। तो माइंड हैज प्रॉपर्टी ऑफ लर्निंग बोले तो हमेशा कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का, जानना चाहता है, करना चाहता है, तो इसको आपको जगाना है। ये जितने भी संज्ञानात्मक यानी जितने भी लोग हैं, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास को फोकस किया है, उन्होंने कहा है दे ऑलवेज सेड कि कॉग्निटिविज्म को अगर आप जनरेट करना चाहते हो तो छिपी हुई जो ताकत है ब्रेन, माइंड, उसको जगा दो। जगाने के लिए क्या करो? कंडीशन पैदा करो, वो सारी कंडीशन पैदा करो बच्चे के लिए जिससे वो अपने आप वो जगे। और वो जगने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना। जब एक बार उसका माइंड आपने एक्टिवेट कर दिया, फिर आपका काम होता है खत्म। आपको अब केवल उसका ऑब्जर्वर बनना है, आपको इसका इंस्ट्रक्टर बनना है। अब वो अपने आप सब कुछ कर लेगा। तो किसी लैंग्वेज को अगर आप सिखाना चाहते हो, मातृभाषा के अलावा सेकंड लैंग्वेज को अगर आप सिखाना चाहते हो, तो सेकंड लैंग्वेज के लिए बहुत जरूरी है कि आपको बच्चे के पूरे सपोर्ट के साथ, पूरे फेवर करते हुए उसकी इस प्रॉपर्टी को जगाना होता है। तो सेकंड लैंग्वेज में फिर जो आप एफर्ट दे रहे होते हो सिखाने के लिए, वो ज्यादा एफर्ट आपके नहीं जाते हैं, क्योंकि एक बार जब ये जग जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सीख जाता है। और ये कहा गया है कि ये जितनी भी लर्निंग, सेकंड लैंग्वेज की लर्निंग एबिलिटी है, ये डिपेंड करती है कि कितना तैयार है, कितना तत्पर है लर्नर लर्न करने के लिए। तो ये जो है लर्निंग एबिलिटी, इट डिपेंड्स ऑन द developmentally readiness of learner। मैं हिंदी में बता दूंगा आपको, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये इंग्लिश पेडागोजी है। इंग्लिश पेडागोजी के साथ जो 15 नंबर की हिंदी पेडागोजी आती है, एग्जाम्पल दूं तो क्लासरूम के अंदर चाहे आप अंग्रेजी के टीचर हैं भाषा के, आप हिंदी भाषा के टीचर हैं, आप गणित पढ़ा रहे हैं, उन सब ध्यान रखने हैं, आपको बच्चे के माइंड को जगाना है। और जब ये माइंड जग जाएगा तो जितना तत्पर बच्चा होगा, जितनी उसके अंदर तत्परता होगी लर्न करने की, लर्नर मतलब बच्चा या सीखने वाला, जितना सीखने वाला एक्टिव होगा, जितना उसकी तत्परता होगी, विकास उतना ही इफेक्टिवली उसके अंदर आपको दिखाई देगा जब आप उसको ये सारी चीजें दे रहे होगी। तो ये मानना है उन लोगों का जिन्होंने व्यवहारवादियों से यानी बिहेवियरिज्म के ऊपर कॉग्निटिविज्म को दिया है। उन्होंने ये बताया है, तहरीर जिन्होंने इसको फेवर किया है, उन्होंने ये कहा है कि आप इसको अगर फोकस करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा और इफेक्टिव आएगा, जो आगे तक दिखाई देगा। यानी यहाँ पर आपको बच्चे के अंदर की वो चीजें नहीं जगानी है, आपको केवल एक छुपी हुई टास्क, जो टैलेंट छुपा हुआ जो उसका इनर, जो उसके बोल्ट है, जो भगवान ने उसे जाएगा। और इसके बारे में जीन पियाजे का नाम बार बार आएगा जब जब संज्ञानात्मक विकास की बात करेगी, जब बात चलेगी कॉग्निटिविज्म में, हमेशा नाम आएगा जीन पियाजे का। पियाजे ने हमेशा बताया है, हमेशा ये कहा है, चाइल्ड पियाजे के अकॉर्डिंग, समझिए मेरी बात को, पियाजे अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। इसके बनाने वाले या इसको बताने वाले पियाजे ही हैं। पियाजे ने कहा है बच्चा तैयार है सीखने के लिए, अ चाइल्ड इज ऑलवेज रेडी टू, कंडीशन दो, आप कंडीशन दो, वो नेचुरली सीख जाएगा, वो नेचुरली सीखेगा। और कंडीशन क्या देनी है आपको? कंडीशन वो देनी है जिससे उसका ये एक्टिवेट हो। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे, अ चाइल्ड
ऑलवेज रेडी टू लर्न नेचुरली, यानी बच्चा नेचुरली प्राकृतिक रूप से इस चीज को लेके पैदा हुआ है, यानी प्राकृतिक रूप से उसके अंदर ये चीज है, वो लर्नर बनने के लिए तैयार है, वो अच्छा लर्नर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। बस आपको समझने का प्रयास करेंगे। जो मैं बताना चाह रहा हूं ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया किस तरीके से जो कॉग्निटिविज्म बताते हैं उनका मानना है कि आप उसकी इनर मेंटल एक्टिविटी जगा दो। आप माइंड को ब्लैक बॉक्स बोला है, माइंड एक ब्लैक बॉक्स है, उस ब्लैक बॉक्स को जगा दो, उसकी चाबी ढूंढ लो, अपने आप उसके बॉक्स के अंदर रखी सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। फिर बताया जितने भी आज के फिलोसफर या साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने कहा है अगर आप चाहते हो बच्चे के इंटरनल एक्टिवेशन करना बच्चे का, तो आप उसके माइंड को जगा दो। माइंड ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लर्निंग के लिए जाता है, लर्निंग एनहांस करता है, लर्निंग करना चाहता है, अधिगम के लिए जाता है। फिर ये सारी प्रॉपर्टी मैंने बताई और ये डिपेंड करता है लर्नर कितना एक्टिवेट है, और लर्नर कितना एक्टिवेट है ये डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी तरह से उसे एक्टिव कर पा रहे हैं। और पियाजे ने यही कहा है अ चाइल्ड इज ऑलवेज रेडी टू लर्न नेचुरली। वो प्राकृतिक रूप से सीखता है, आपको सिखाने में उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको तो उसे कंडीशन देनी है लर्निंग की। समझ में आना चाहिए और आई होप कि आप इस चीज को अच्छी तरह समझ पाएंगे मैं आप तक क्या पहुंचाना चाह रहा हूं। अब आप इसे समझने का प्रयास कीजिए, जब बच्चा अपने आप सीखता है तो वो कौन कौन से चरण हैं जिससे लर्निंग बहुत ज्यादा प्रभावशाली या इफेक्टिव बन पाती है। वो कौन कौन से स्टेप्स हैं किसी भी लर्निंग को या किसी भी बात को सीखने के। स्पेशली बात करूं तो स्पेशली उसके 4 चरण माने जाते हैं या 5 स्टेजों में के अंदर एक बच्चा इफेक्टिवली सीख जाता है। उन 5 स्टेज को स्टेज ऑफ लर्निंग कहा गया है। मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूं, तो धीरे धीरे उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उन्हीं को समझाने का प्रयास करूंगा। बाकी ये जो मैंने आपको बताया ये है बेसिक सेंस ऑफ कॉग्निटिविज्म। तो कॉग्निटिविज्म के बाद आज हम बात करेंगे उन 5 स्टेज की जो मेन स्टेजेस हैं जिससे किसी भी लर्नर को होकर गुजरना पड़ता है, और हर बच्चा गुजरता है पर वो डिपेंड करता है टीचर के ऑब्जर्वेशन पे कि क्या टीचर क्या पेरेंट उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो इस बात को मैं आपको उन 5 स्टेप को या 5 स्टेज को स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूंगा और मीनिंगफुल तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 चरण मैं आपको एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करता हूं और कुछ में उसमें आपको पहले 1-2 स्टेप जो है स्टेज पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन वो 5 इफेक्टिवली एक लर्नर के लिए वर्क करते हैं। चरण से गुजरने के बाद व्हेन अ चाइल्ड फॉलो दीज 5 स्टेजेस, उसके बाद उसके अंदर का नया स्टूडेंट एक नया इंसान जनरेट होकर आता है, वो आपको जज करना चाहिए। तो पहला चरण है फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एक्विजिशन। एक्विजिशन आप लोगों ने पढ़ा था, एक्विजिशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में जब हमने चाइल्ड पेडागोजी में इंग्लिश पेडागोजी स्टार्ट की थी तो हम बात कर चुके थे। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना। अर्जन मतलब किसी भी नई टास्क को सीखना, व्यवहार में इंप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, वो लर्निंग है। किसी भी नई टास्क को सीखना, इसे कहा गया एक्विजिशन। ठीक, तो यहाँ पर पहली स्टेज है किसी भी बच्चे की लर्निंग एबिलिटी बढ़ाने की। एक्विजिशन मीन वो सीख रहा है, वो लर्न कर रहा है अ न्यू टास्क। चाइल्ड लर्न्स अ न्यू टास्क। मैं आपको ये 5 चरण एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। फिलहाल इन 5 स्टेज की बात कर लेते हैं। यानी एक्विजिशन के अंदर अभी हम किसी 5 चरण देखेंगे कि कैसे इन 5 स्टेज से लर्निंग गुजरती है, तब वो परमानेंट लर्निंग या तब वो इफेक्टिव लर्निंग बनती है। तो पहली स्टेज को बोला एक्विजिशन। एक्विजिशन सिंपल वर्ड में डिफाइन कर दिया है किसी भी नए टास्क को सीखना, बस। दूसरी स्टेज को बोलते हैं सेकंड आफ्टर एक्विजिशन। सेकंड स्टेज इज कॉल्ड फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी। फ्लुएंसी बोलते हैं, ये तो आपने सुना भी होगा, जब कोई किसी कार्य को पूरी तरह अच्छी तरह कर ले, आप बोलते हैं फ्लुएंट कर रहा है। फ्लुएंट मींस बड़े अच्छे तरीके से। तो जब उसने नया टास्क सीखा तो दूसरी स्टेज आती है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब है अब वो उस टास्क को
ज्यादा तेजी से और ज्यादा एक्यूरेट तरीके से पूरा करे। मतलब कुछ नया टास्क जो उसने सीखा है उसमें कितनी एक्यूरेसी आती है, कितनी जल्दी वो उस टास्क को कर पाता है, इस प्रोसेस को बोला गया है फ्लुएंसी। और किसी भी टास्क के सीखने में ये पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ये आता है, ये आपको समझना। अच्छा, ये इसको बोलूं तो परफॉर्म अ न्यू टास्क विद हायर, उससे ज्यादा, इससे ज्यादा, विद हायर हायर फ्रीक्वेंसी एंड क्विकली, हायर एक्यूरेसी भी आप कह लो इसे। तो किसी भी टास्क को वो जो उसने यहां पर अर्जित किया है, यहां पर सीखा है, उसे कितनी तेजी से, कितनी एक्यूरेट तरीके से सीख पा रहा है, कर पा रहा है। एक्यूरेट मीन सटीक, गलतियां कम जहां होंगी सटीक बोल सकते हैं एक्यूरेट। और यहां तेजी से, कितनी तेजी से, कितने सटीक तरीके से कर पा रहा है। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये हिंदी क्यों बता रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट, इसे हिंदी में बोलते हैं अर्जन। अर्जन, यही सब हिंदी पेडागोजी में काम आने वाले हैं। तो अर्जन के बाद दूसरा फ्लुएंसी, इसमें उसको, बच्चे को यानी चाइल्ड को जो टास्क सीख रहा है या जो टास्क सीख गया है उसे फ्लुएंट रूप से आना चाहिए। फ्लुएंट बोले तो अब वो कितनी एक्यूरेट तरीके से और कितना तेजी से उस टास्क को कर रहा है, तो वो इस स्टेज से होकर गुजरने के बाद ये चीज कर जाता है। तीसरी स्टेज को बोला गया है, थर्ड स्टेज इज कॉल्ड, थर्ड स्टेज को मैं यहां लिख दूं, थर्ड स्टेज को बोला गया मेंटेनेंस। थर्ड स्टेज को बोला गया है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को मैं आपको समझा दूं। अब भाई पहले वो टास्क सीखा, अब वो उसे एक्यूरेट तरीके से कर रहा है, कितनी तेजी से कर रहा है। अब उसके साथ वो इंडिपेंडेंटली कितनी तेजी से, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी टीचर के बाद, टीचिंग क्लासरूम की खत्म हो गई, अब वो टास्क को सीख गया, एक्यूरेट तरीके से कर रहा है। अब कोई सलाह भी नहीं दे रहा उसे, यहां पर कोई सलाह नहीं दे रहा उसे, कोई सलाह देने वाला नहीं है। यानी क्लासरूम का कोई मान लो चैप्टर है, व्हाटएवर जो भी है, वो टास्क वहां क्लासरूम में खत्म हो गया, टीचर चले गए, लेकिन अब अकेले में भी वो उस टास्क को उसी अच्छे तरीके से कर पा रहा है, तो वो उसका मेंटेनेंस है। ये तीसरा क्षण है। ये मैं जो आपको बता रहा हूं, ये किसी भी भाषा के या किसी भी टास्क के लर्निंग के 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स है, जिसमें हम सेकंड, हम थर्ड को मैंने आपको बता दिया कि अब वो इंडिपेंडेंटली कितनी तेजी से उस कार्य को कर पा रहा है, और टीचिंग खत्म होने के बाद भी। इसको बोलेंगे परफॉर्म द टास्क इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी के डायरेक्शन में, बिना किसी के सपोर्ट के, वो कितनी अच्छी तरह कार्य को कर पा रहा है, वो काउंट किया जाएगा उसकी थर्ड स्टेज मेंटेनेंस में। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये चलती हैं स्टेजेस, ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता। अगर ये जितनी 5 स्टेज जो बोल रहा हूं वो नॉर्मल बच्चे के लिए है जिसके अंदर कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, कोई मेंटल बीमारी नहीं है, या वो कोई ऐसी भगवान मतलब प्रॉब्लम से नहीं गुजर रहा, भगवान ना करे वो प्रॉब्लम में है, तो ये स्टेज कहीं ऊपर नीचे हो जाती है और इनमें प्रॉब्लम आ जाती है। अदरवाइज एक आम बच्चा या एक ऐसा बच्चा जो नॉर्मल है, वो इन 5 स्टेज से होकर गुजरता है, जिसमें पहली है एक्विजिशन, जिसमें वो टास्क सीखेगा, दूसरी फ्लुएंसी, वो उस टास्क को अच्छे तरीके से बिना गलती करे और तेजी से पूरा करेगा, तीसरी है मेंटेनेंस, यहाँ पर उसे इंस्ट्रक्शन मिल सकते थे, यहाँ पर उसे सपोर्ट मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर कोई साथ देने वाला नहीं है। यहाँ पे वो जिसने सिखाया वो टीचर भी अवेलेबल नहीं है, वो पेरेंट्स भी अवेलेबल नहीं है, और उनके बिना वो कार्य कर रहा है। ये हर टास्क पे लागू होता है। थर्ड स्टेज के बाद अब जो चौथी स्टेज है उसकी बात करूंगा मैं आप लोगों से, और मैं ये 3 स्टेज हो गई जिसमें मैंने आपको तीनों को बता दिया। अब चौथी और 5वीं स्टेज के बाद ये समझ में आ जाएगा आपके एक लर्नर कैसे इफेक्टिव लर्निंग कर सकता है। इफेक्टिव लर्निंग इन 5 स्टेप से होकर गुजर। चौथी स्टेज जिसे बोलते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन हिंदी में से बोलते हैं सामान्यकरण, और ये बार बार
कई बार सामान्यीकरण पूछा जाता है। इसको दोनों वे में समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले में उसने, ये इसकी फोर्थ स्टेज है, ये इसकी फोर्थ स्टेज है, ठीक है। चौथा चरण लर्निंग का, भाषा लर्निंग का, हम कोई भाषा को लेकर चल रहे हैं अभी। चौथी स्टेज है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण क्या होता है? एक्विजिशन में उसने किसी टास्क को सीखा, अर्जन किया, एक्विजिशन बोला उसे। सेकंड, फ्लुएंसी में उसने वही टास्क जो सीखा था उसे प्रॉपर एक्यूरेट तरीके से और जल्दी पूरा करने के लिए प्रयास किया और वो करता है। और थर्ड में मेंटेनेंस में क्या किया? अब जो टास्क उसने सीखा, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था, लेकिन उसने वो टास्क अपने आप किया, ये मेंटेनेंस। सामान्यीकरण क्या होता है? जनरलाइजेशन क्या होता है? जब आप जो टास्क आपने सीखा है उस टास्क का जिस कंडीशन में आपने सीखा है उस कंडीशन के अलावा भी प्रयोग कर सकें। इमेजिन कीजिए, किसी टास्क को, किसी कार्य को बच्चे ने क्लासरूम में करना सीखा। एक नॉर्मल एग्जांपल से पांचों चरण समझेंगे। तो अभी जनरलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो जब उसने किसी कार्य को क्लासरूम के अंदर सीखा, अब वो क्लासरूम के अंदर ही नहीं, कहीं भी टास्क को यूटिलाइज कर ले, उस कंडीशन में आए या उस टास्क के अलावा किसी और कंडीशन में आए जहां पर वो कार्य इंप्लीमेंट हो रहा हो, वो वहां पर भी उस कार्य को इंप्लीमेंट कर ले। यानी कि उसे एनवायरनमेंट वही ना मिले, एनवायरनमेंट चेंज भी हो गया हो, वातावरण टीचर ना पूछे, कोई और भी पूछे, और अगर वो उसको यूज कर ले। ये चौथा चरण है, इसे जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण कहा जाता है। और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है, यानी सीखे हुए कार्य को किसी और एनवायरनमेंट में भी यूज कर ले। परफॉर्म सेम फॉर in any environment or any different situation। दोबारा बता देता हूं, जो टास्क सीखा उसे अलग वातावरण में, अलग माहौल में और अलग कंडीशन में भी, सिचुएशन में भी अगर बच्चा यूज कर लेगा तो वो टास्क उसके लिए सामान्यीकरण तक पहुंच गया। वैसे ये 4 स्टेज पर आने के बाद चीजें खत्म हो जाती है। ये 4 स्टेज मेन है, जिसमें आपने एक्विजिशन सीखा, फ्लुएंसी जाना, फ्लुएंसी के बाद आपने मेंटेनेंस एंड देन जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन के बाद एक स्टेज और ऐड कर दी गई है, जिसको आप समझ लीजिए, अदरवाइज ये 4 स्टेज भी लर्निंग की प्रॉपर हो जाती है। यहाँ पर बच्चा पूरा सीख गया। एक स्टेज है जिसे एडप्शन बोला गया है, मैं समझा दूं उसे एडप्शन क्यों बोला गया है। और इसे किसे, जनरलाइजेशन को एक वर्ड और बोल दें, यहां पर बोला जाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का एक नियम है, ये एक रूल है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो जनरलाइजेशन को दूसरे शब्दों में अधिगम माने लर्निंग का स्थानांतरण कहते हैं। जब आप एक सीखे गए टास्क को किसी और जगह पर भी प्रयोग कर लो, यूज कर लो, तो इसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। मैं एक नॉर्मल एग्जांपल से अभी आपको बताने वाला हूं। और एडप्शन क्या है? आप बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, बिना किसी उसके टास्क जो आपने सीख लिया, अब आप जहां चाहे उस टास्क को यूज करोगे। लर्नर को किसी का इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, उसे किसी का नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो प्रीवियस में जो सीख गया है, पहले जो सीख गया है, इसे बोलते हैं एडप्टेशन। एडप्टेशन, उसे किसी का साथ नहीं चाहिए, एडप्टेशन, ठीक है। यानी ये 5 स्टेज काउंट कर लीजिए, ये 5वीं चरण है, 5वां स्टेज है। ये भी एक आम बच्चे की जिंदगी में जब वो सीख रहा होता है, 5 चरण से गुजरता है। जो उसने सीख लिया उसके लिए अब किसी का साथ नहीं चाहिए, वो उसे अपने आप यूज करेगा, ठीक है। और प्रीवियसली सीखी जो स्किल्स है उसकी, उन्हें यूटिलाइज कर सकता है। यानी प्रीवियसली जो पहले सीखी है, जो प्रीवियसली टास्क है या प्रीवियसली स्किल जो उसने सीखी, कोई भी स्किल, उसको वो पहले जो टास्क या जो स्किल पहले सीखी है, जो पहले सीख चुका है, उसको वो किसी भी नए जगह पर, न्यू एरिया, नए एरिया में, यानी ये जनरलाइजेशन के बाद का एक चरण है जो माइनॉरिटी में मैच कर जाता है जनरलाइजेशन से। तो आप 4 चरण मानिए, 5वां चरण एडप्टेशन वही है कि यहाँ पर
जब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गई उसके बाद वो उसे कहीं भी यूज कर सकता है। तो कहीं भी यूज करने को आप बोलते हैं एडेप्टेशन, कि हाँ भाई उसने इस चीज को एडेप्ट कर लिया, यानी ये उसके नेचर में आ गई। अब आप उसे कहीं भी ले जाइए, बच्चे को कहीं बिठा लीजिए, वो आपको जवाब देगा। अब मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूं, एक्विजिशन लेके चलता हूं। मान लीजिए एक पिता, ये क्लासरूम में भी होगा, मैं आपको आम एग्जांपल ले रहा हूं। एक पिता बच्चे को कुछ क्रिकेट के लिए ले जाना चाहते हैं, उनका फाइनल टास्क है, फाइनल टच बच्चे को क्रिकेट का बैट ग्रिप करना सिखाएंगे, ठीक, हाउ टू बैट ये सिखाएंगे। तो क्या किया, पहले जब बच्चा छोटा तो उन्होंने चीजों को ग्रिप करना शुरू करा, ठीक है। बच्चे के लिए नया टास्क है कि वो चीज को पकड़ना सीखे, कैसे पकड़ना है, कहीं पकड़े लेकिन पकड़ना सीखे, मतलब अपनी उंगलियों को और अपने अंगूठे को यूज करे और ऐसे पकड़ना सीखे। उन्होंने उसे टास्क दिया और बच्चे ने सामान्य तौर पर उस टास्क को सीख लिया, ठीक। एक्विजिशन हुआ कि अब वो चीजों को पकड़ना सीख गया, वो ग्लास को पकड़ लेता है, वो मार्कर पकड़ लेता है, वो बैट पकड़ लेता है, वो लकड़ी पकड़ लेता है, डंडा पकड़ लेता है, उसने पकड़ना सीखा। इसे बोलेंगे हम क्या, इसे हम बोल देंगे एक नॉवल में एक्विजिशन। अब जब उसके फादर उसे बॉल देते हैं फेंक कर, तो वो उस ग्रिप के थ्रू बॉल को भी कैच करना शुरू करता है। यानी पहले वो ग्रिप कर रहा था बैट की या नॉर्मल चीजों की, अब उसे दोनों हाथों का यूज करना ग्रिप के लिए। यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अब वो उसमें फ्लुएंट बनेगा, अब वो फ्लुएंसी लाएगा, अब और तेजी से और कम गलती करके वो चीजों को पकड़ना शुरू करेगा, पकड़ेगा। और पकड़ने के बाद जैसे ही वो बॉल को या उनको पूरा पकड़ना शुरू कर देगा, इट मींस उसके हाथों की ग्रिप फास्ट हो गई है और पिता को ये दिखाई देने लगा है। अब फादर घर में नहीं है, वो अपने आप बॉल फेंकता है, मार्कर फेंकता है, पकड़ लेता है, फेंकता है, पकड़ लेता है, ये वो कर रहा है। वो मेंटेनेंस कर रहा है उसी स्किल को जो पहले सीखी है उसने, और मेंटेनेंस कर रहा है और अच्छा कर रहा है उसे, ठीक। ये नॉर्मल एग्जांपल है, क्लासरूम में ये एग्जांपल इंप्लीमेंट होता है। यही कॉग्निटिविज्म है, यही कॉग्निटिविज्म है जिसे आपको जानना है। और ये 5 उच्चारण आपसे पूछे नहीं जाते हैं, ये आपको 5 उच्चारण पूछे नहीं जाते, लेकिन आपको जानना चाहिए कि अगर बच्चा इन बातों में चल रहा है, और एक टीचर को इन बातों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो जब उसने उस चीज को यूज कर लिया, अब जनरलाइजेशन क्या है, पकड़ना सीखा उसने छोटी मोटी चीजों को, घर में ग्लास को, किसी और चीज को, बॉल को। लेकिन अब जब उसको आम जिंदगी में कहीं कोई चीज दिखाई देती है, कोई गिर रहा होता है तो उसे पकड़ लेता है, कोई इधर जा रहा होता है तो उसे पकड़ लेता है। यानी अब वो बॉल के लिए नहीं है, अब वो बैट के लिए नहीं है, उसे जो चीज दिखाई देती है, जो उसको लगता है मुझे पकड़ने की क्षमता है, उससे उसे ग्रिप कर लेता है। इवन देन वो बाहर से चीजों को लाकर, बाहर से भारी चीजों को उठा के अंदर रख देते हैं, ग्रिप उसकी मजबूत हो गई है, ठीक। ये हो गया उसका जनरलाइजेशन। यानी अब पापा साथ नहीं है, अब उसे बॉल नहीं पकड़ाई जा रही, वो किसी भी कंडीशन में उस चीज को पकड़ लेता है जो उसे पकड़ने की कह देते हैं। अब लास्ट है एडप्शन, जिसे आप जनरलाइजेशन से काउंट कर लीजिए। तो आज उसको कुछ भी आप कह दो, पकड़ने के इन हाथों का यूज आज वो डंबल पकड़ने के लिए कर लेता है, जिम में भारी से भारी वेट उठा लेता है। ये केवल तब हो पाया जब उसका पहला स्टेप एक्विजिशन अच्छी तरह हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे ये लर्निंग के 5 प्रोसेस हैं। इन 5 प्रोसेस से गुजरकर एक अच्छा लर्नर निकल के आता है। और यहाँ पर यही कहते हैं कि आप उसके इसको जगा दो, वो क्योंकि आपने 2 बार उसका साथ दिया। एक्विजिशन में आप उसके साथ हो सकते हैं, आप फ्लुएंसी में उसके साथ हो सकते हैं, लेकिन बाकी मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन और एडप्शन में आप उसके आसपास भी नहीं थे। उसने अपने आप किया। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट फॉर देम। कॉग्निटिविज्म जानने के लिए बहुत जरूरी है आपको उसके इसको समझना। तो आशा करता हूं ये कंटेंट जो आपको दिया है ये समझ में आया होगा। यहाँ पर अधिगम का स्थानांतरण बहुत बार पूछा गया है। अब कैसे पूछा गया है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, इंग्लिश पेडागोजी में कैसे आते हैं, हिंदी पेडागोजी में कैसे आते हैं, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए हम लोगों ने जान लिया बिहेवियरिज्म कैसे कहते हैं और कॉग्निटिविज्म कैसे कहते हैं। ये दोनों लर्निंग के बहुत बड़े एस्पेक्ट हैं। व्यवहारवाद में 2 चरण आए थे, वो दोनों इंपोर्टेंट थे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इंपोर्टेंट है पैवलोव की, और ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी इंपोर्टेंट है स्किनर की, दोनों इंपोर्टेंट है। लेकिन उनका जहां वो थोड़ी डल पड़ती हैं वहां आता है ये, और ये जीन पियाजे ने से बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। तो उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में, भले ही आपको ये वीडियो इंग्लिश पेडागोजी के नाम से मिलेगा, लेकिन इंग्लिश पेडागोजी के साथ ये हिंदी पेडागोजी है, ये चाइल्ड साइकोलॉजी है। तो उम्मीद करता हूं आप इसे समझेंगे और अच्छी तरीके से इनको क्लासरूम में ऑब्जर्व करेंगे। सीटेट के एग्जाम के लिए भी आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि 5 जून
5 जुलाई सॉरी आपकी डेट कही गई है सीटेट की। अगर 5 जुलाई को सीटेट होता है तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट इसके थ्रू मैं देता रहूँगा। ठीक है, फोकस कीजिए। धन्यवाद।